या उसके संरक्षक दिव्यांग है या गंभीर रोग से ग्रस्त है या ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु परिवार में आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन बहुत प्रतिभाशाली है। यदि उसको ऐसा मौका मिले तो आगे अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। जो इनमें भाग लेना चाहते हैं स्टूडेंट, वो किस प्रकार के आवेदन के तहत यहाँ पर भाग एट्थ और 10th दो लेवल पे हम परीक्षा करवाते हैं और परीक्षा से 1 महीने पहले गूगल फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म। किसान वर्ग के, जाट वर्ग के जितने भी परिवार है वो जितना सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपए से लेकर के और जितना दे सकते हैं, इस जाट प्रतिभा खोज जो जरूरतमंद बच्चों की आगे लाने के लिए जो मुहिम चलाई है। आज की जो 2 बेटियां हैं, 10th में ही वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही थी और 12th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर जाट समाज की यहाँ पर बेटी रही थी। लेकिन नमस्कार, एक्टिव न्यूज में आपका स्वागत है। आज बाड़मेर में जाट समाज के लिए हरलाल जाट छात्रावास में बौद्धिक संगमम की एक विस्तार से बैठक रखी गई है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र से जो भी जितने भी प्रतिभाशाली स्टूडेंट हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में आज लगातार आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए समाज के द्वारा और गुंदाराम जी के द्वारा एक ऐसी पहल शुरू की गई है जिसको लेकर आज इन्होंने यहाँ पर बैठक की गई है। हम इनसे जानना चाहेंगे इस बैठक में प्रमुख मुद्दे क्या रहने वाले हैं और इस बैठक के में क्या निर्णय लिए गए आज, ताकि जो विद्यार्थी आज जाट समाज के आगे होनहार छात्र हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिल पाएगा। गुंदाराम जी, आपका स्वागत है। आज किस प्रकार की बैठक रखी गई है और प्रमुख क्या इस बैठक में निर्णय लिए गए? बाड़मेर और बालोतरा दोनों जिलों के जाट समाज के ऐसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी जो आर्थिक परिस्थितियों और कैरियर गाइडेंस के अभाव में अपना कैरियर नहीं बना पाते हैं, तो उनको इस तरह से कैरियर का गाइडेंस देने और उनको आर्थिक सम्मेलन देने के उद्देश्य से आज से 2 साल पहले 2022 में ये परीक्षा पहली बार आयोजित की गई थी। इस परीक्षा के जरिए हम 8वीं और 10वीं के लगभग 25 विद्यार्थियों को जाट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में आयोजित परीक्षा के माध्यम से चयनित करते हैं और फिर उन विद्यार्थियों को समाज के छात्रावासों में रखकर और समाज के जो उत्कृष्ट विद्यालय है उनमें रखकर अध्ययन करवाते हैं और उसकी पूरा खर्चा दोनों जिलों के समाज के दानदाताओं द्वारा उठाया जाता है। इस परीक्षा का आयोजन करने के लिए जो जिले के शिक्षाविद है उनकी एक समिति बनाई गई है। उस समिति के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है और वो आयोजन जाट चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में होता है। इस परीक्षा के अंतर्गत लड़के एवं लड़कियां दोनों शामिल हो सकते हैं या फिर ओनली स्टूडेंट्स के लिए? इसमें 4 ऐसी कैटेगरी बना रखी है कि एक ऐसे विद्यार्थी जो प्रतिभाशाली है लेकिन जिनमें अनाथ है, जिनके माता पिता कोई एक जीवित नहीं है या वो उनके पिताजी या उसके संरक्षक दिव्यांग है या गंभीर रोग से ग्रस्त है या ऐसा कुछ भी नहीं है, परंतु परिवार में आर्थिक रूप से कमजोर है लेकिन बहुत प्रतिभाशाली है। यदि उसको ऐसा मौका मिले तो आगे अपना अच्छा करियर बना सकते हैं। ऐसे बालक और बालिकाओं का चयन किया जाता है। इसमें 10वीं में 10 बालिका और 10 बालकों का चयन किया जाता है। इसमें चयन की प्रक्रिया किस आधार पे होती है? कौन कौन विद्यार्थी किस आधार पे इसमें सेलेक्ट होकर फिर आप इसको जो सेलेक्ट करते हो मेरिट के आधार पर, फिर आगे आप जाट जो टेस्ट होते हैं उसमें वहाँ पर भेजा जाता है आपके द्वारा। तो शुरुआत में विद्यार्थी अगर इसमें आना चाहेगा तो किस प्रक्रिया के तहत वो ऑनलाइन फॉर्म भरेगा या कहीं ऑफलाइन का सिस्टम रहता है? ये अमर सिंह जी हैं, इसको परीक्षा को अच्छे से देखते हैं, अमर सिंह जी बताएंगे। बिल्कुल, अमर सिंह जी, जो इनमें भाग लेना चाहते हैं स्टूडेंट, वो किस प्रकार के आवेदन के तहत यहाँ पर भाग? 8th और 10th दो लेवल पे हम परीक्षा करवाते हैं और परीक्षा से 1 महीने पहले गूगल फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म भरवाया जाता है। फॉर्म के माध्यम से परीक्षा होती है 100 नंबर की ऑब्जेक्टिव फर्स्ट में, जिसमें 8th और 10th के सभी सब्जेक्टों को बराबर भार देते हुए सभी सब्जेक्ट सम्मिलित करके परीक्षा करवाई जाती है। उनमें से 100 बच्चे 10th में और 50 बच्चे हैं जो 8th में हम सेलेक्ट करते हैं। उन बच्चों को वापस बुला करके यहीं जाट चैरिटेबल ट्रस्ट में दोबारा परीक्षा, लिखित परीक्षा 25 अंक की करवाते हैं और इन दोनों परीक्षाओं का अंक मिला करके हम मेरिट बनाते हैं। फिर मेरिट में वापस उन बच्चों का भौतिक सत्यापन होता है, उनकी परिस्थिति देख करके, पारिवारिक स्थिति देख करके हैं जो हम उनको आगे चयनित करते, सेलेक्ट करते हैं, लेते हैं। जो आप विद्यार्थियों का सेलेक्ट करते हैं, उन विद्यार्थियों को कितने साल आप यहाँ पर प्रशिक्षण कोर्स देते हैं और कहाँ तक उनकी तैयारी और लेवल क्या रहता है? फिलहाल हम जो 8th में लेते हैं उनको 2 साल के लिए 10th तक और जिसको 11th में लेते हैं उनको 2 साल के लिए 12वीं तक रखते हैं। आगे अभी कमेटी और डिसीजन करेगी तो हम आगे भी करेंगे। आज आपने जो प्रमुख आपका क्या निर्णय लिया गया था, और भी कोई विस्तार करने की बात है या फिर जिस प्रकार आपने आज मीटिंग बुलाई है, हजारों यहाँ पर लोग भी आए हैं, इन्होंने भामाशाहों में भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, तो आगे अब किस प्रकार से आपकी प्लानिंग रहेगी? इस मीटिंग का सर्वप्रथम मैसेज तो हमारा ये था कि हम इसको धरातल पे ले जाएं और
पर्सनल टू पर्सन व्यक्ति को, सभी व्यक्तियों को जोड़े, हम सब व्यक्ति अंशदान भी करें, परीक्षा में भागीदार बने और बच्चों को परीक्षा दें। मूल लक्ष्य तो इस मीटिंग का ये था। इसके बाद ये है कि अगर शिक्षा कोष में हमारे पास पर्याप्त राशि आएगी तो बच्चे जो आगे जा रहे हैं उनके लिए भी हम ऐसे जरूरतमंद बच्चों की सहायता करने की कोशिश करेंगे। एक मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा सर, बाड़मेर में आपने देखा होगा इस बार 10th का रिजल्ट आया था, 12th का रिजल्ट आया था, और अपने जाट समाज की जो 2 बेटियां हैं, 10th में ही वही डिस्ट्रिक्ट टॉपर रही थी और 12th में भी डिस्ट्रिक्ट टॉपर जाट समाज की यहाँ पर बेटी रही थी। लेकिन ऐसी बेटियों को ग्रामीण क्षेत्र में आज आगे आने का मौका नहीं मिल रहा है। जहां तक हमने ग्रामीण क्षेत्र में देखा है, लोग बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते। इस बात से आप भी भली बातें जानते होंगे, क्योंकि आज तो वर्तमान में ऐसा नहीं रहा है, बिल्कुल कम रहा है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा, क्योंकि बेटियां आज लगातार आगे बढ़ना चाहती है लेकिन उनको मौका नहीं मिल पा रहा है? जैसा आपने बताया वैसी बात तो नहीं है। अभी ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत जागरूक हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं आज भी ऐसा देखने को मिल रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, अब आज की तारीख में हर पेरेंट्स चाहता है कि उनके बच्चे पढ़ें। आर्थिक दृष्टि अगर कोई कमजोर है और पढ़ाने की स्थिति में नहीं है तो इसीलिए इस प्रतिभा खोज परीक्षा के आयोजन किया जा रहा है। और इसमें ऐसी कोई प्रतिभा है जो पढ़ना चाहती है परंतु घरेलू परिस्थितिवश नहीं पढ़ पाती है, तो उनको इस ट्रस्ट के द्वारा आर्थिक सम्मान प्रदान किया जाता है, उनको गाइडेंस भी दिया जाता है ताकि जो है वो आगे अपना करियर का निर्माण कर सके। बिल्कुल, हमारे साथ में और भी है। जिस प्रकार आपको बता दें कि आज बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आज जाट समाज लगातार प्रयास कर रहा है। कई सारी बैठकें भी हुई है, इससे पहले भी कई बार अपना प्रयास किया है। और मतलब बाड़मेर में देखा जाए तो जाट समाज के कई छात्रावास भी ऐसे जो बच्चों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। कोई ऐसे प्रतिभा है जो खेल के क्षेत्र में भी आज अपनी यहाँ बाड़मेर से आगे बढ़ रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी कई सारे जो विद्यार्थी वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे तमाम बालिकाओं के लिए जाट समाज के द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है और कहाँ तक इनको ले जाने का प्रयास किया जा रहा है? सबसे पहले तो एक्टिव न्यूज आपका बहुत बहुत आभार। ये जो एक पुनीत कार्य शुरू किया गया है बालक बालिकाओं दोनों के लिए, और विशेष रूप से इसमें क्या है, जो अनाथ है, जो जरूरतमंद है। आजकल लोगों के पास खूब पैसा कईयों के पास है, लेकिन हर गांव में किसान वर्ग में अपने जाट वर्ग के अंदर इस प्रकार से ऐसे घर भी मिलते हैं जहाँ कोई जिस बीमारी का इलाज नहीं हो, ऐसे बीमार माता पिता भी मिल जाते हैं, किसी के माता पिता नहीं है, उनको आप बच्चों को प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए ये मुहिम चलाई गई है। और आज के इस भव्य जो आयोजन किया गया बड़ी भारी संख्या में, मैं बताऊं आपको, बालोतरा से लेकर के अभी यहाँ 2-3 जो पोती वाले बैठे हैं, ये भाडा ककराड़ा बाखासर बॉर्डर बीकेडी ब्राह्मणों की ढाणी से लोग यहाँ आए हैं, वो इससे जुड़े हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। और आज तो हमारा जो आदरणीय सभी मुख्य अतिथियों के और हमारे परम पूज्य संत श्री 1008 मैन जी जगरामपुर जी बाबू जी ने भी यह आह्वान किया कि मैं भी मेरे जहां भी जाऊंगा सबसे आह्वान किया, किसान वर्ग के जाट वर्ग के जितने भी परिवार है वो जितना सामर्थ्य के अनुसार 1 रुपए से लेकर के और जितना दे सकते हैं, इस जाट प्रतिभा खोज जो जरूरतमंद बच्चों की आगे लाने के लिए जो मुहिम चलाई है, इस कोष में अपने हर वर्ष जो है प्रतिवर्ष उसमें दान दें, अंशदान करें और ऐसे बच्चों को आगे लाएं। इसी सोच के साथ बाबू जी ने आह्वान किया है। और आदरणीय हरीश जी और एमपी साहब उमेदवाराम जी, कल्ले साहब, प्रमुख साहब और जितने भी तमाम लोग हैं, उन सब ने ये भरोसा दिलाया है कि इस अच्छे काम के लिए और शिक्षा के क्षेत्र में वंचित जो आर्थिक रूप से लोग हैं, उनके परिवार को बच्चा आगे लाने के लिए पूरा हम सहयोग करेंगे। और आपको बताया भी है, यहाँ भी पहले था, पिछले 3 साल से जो लड़के लड़के आगे आए हैं, आप लड़कियों की बात कर रहे थे, या तुलसी नाम लड़की बिंजा सर है, वो अभी के प्रिंस के अंदर वहां चली गई, 80% 10वीं में बढ़े, 96% 12वीं में बढ़े। तो जो प्रयास चल रहा है उसमें निश्चित रूप से रिजल्ट आ रहा है। एक बच्चा अभी आप पहले आए नहीं, उमराम जी ने बताया था कि वहाँ जो है दिल्ली के अंदर BSU में उसका एडमिशन हुआ है और कृषि विज्ञान लेकर के आगे बढ़ने की वो पूरा कर रहा है। तो इस संस्था के माध्यम से उसको सीढ़ियां मिली, स्टेज मिला, वहां गया है। तो हम सब इस आपके माध्यम से मैं भी अपील करना चाहूंगा, कर्मचारी वर्ग, व्यापारी वर्ग, ठेकेदार वर्ग, जो भी व्यवसाय जिसमें लगे हुए हैं, जनप्रतिनिधि गण छोटे से लेकर के बड़े तक, और किसान वर्ग भी, अपने को पता है आज गांवों के अंदर संत महात्माओं की झोलियां जाती है ना, उस झोलियों में हर घर देता है। और आज का मैंने देखा है 511 से कम कोई झोली नहीं देता है अमर जी गुमनाराम जी। तो मैं इस माध्यम से आपसे सभी हमारे किसान भाइयों से अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि आप उन मंदिरों के, उन संत महात्माओं को भी भेंट दें, लेकिन ये जोड़ी जो है इसको भी भरने का प्रयास करें। आप 1 रुपए से 500 रुपए से जितना कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा पुनीत कार्य है। आने वाली जो वर्षों के अंदर हमारी पीढ़ियां, हमारे भावी जो बालक बालिकाएं आएंगे, निश्चित रूप से जाट समाज का नाम रोशन करेंगे, अच्छी सर्विस और अच्छे पदों पर, अच्छे जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। ये बिल्कुल, आपने अंशदान के बारे में बात कर दी, तो हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे।
आज मैं आपको बता दूं, सांसौर से भी यहाँ पर कई लोग बता रहे हैं, जालोर से भी कई लोग आए हैं, क्योंकि अभी वेस्ट सांसौर से जलाराम जी गुदारा के द्वारा भी यहाँ पर अच्छा सहयोग भी दिया गया था। और भी ऐसे लोग हैं, वो अगर इस मुहिम के तहत जुड़ना चाहेंगे तो उनके लिए आपका कोई हेल्पलाइन नंबर वगैरह कोई जारी है? नंबर है, बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर भी है। और अभी आप आदरणीय बताइए, हरीश जी ने भी मतलब बताया कि ब्लॉक लेवल पे मीटिंग है, वो भी जो करके जुड़ेंगे। और नंबर है वो आपको हम जो है अभी बिल्कुल पैम्पलेट के जरिए नंबर मिल जाएंगे, वो मैं वीडियो की स्क्रीन के ऊपर नंबर डाल दूंगा जो भी है। घुमरान जी, आपसे एक अंतिम सवाल है। ऐसे विद्यार्थी, आपने अनाथ बच्चों के बारे में बात की है, सबसे बड़ी बात हमारे को ये देखने को मिली है कि मैंने फील्ड में आज काफी बार देखा है, बच्चों के माता पिता नहीं है और वे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए आपकी कोई थोड़ी विशेष, क्योंकि आपने जो इस आधार पर बताया 10 बच्चों का, लेकिन ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ाई में इतना जैसे कि होशियार नहीं है कि जो आगे इस पढ़ाई एग्जाम को पार करके आगे आ सके, लेकिन उनकी पढ़ने की इच्छा है, तो उनके लिए आपका कोई विशेष सवाल हो तो बताएं। इसमें इस प्रतियोगी परीक्षा में यदि टॉप 50 8वीं में और टॉप 100 10वीं में, यदि कोई मान लो अनाथ या इस श्रेणी का कोई बच्चा नहीं है, लेकिन वो 150 तक या थोड़ा सा पीछे है, और हमें लगता है कि वास्तव में ये प्रतिभाशाली है और अनाथ है, ऐसे परिवार का है, तो कई बार उसके लिए भी हमने सीट उसमें से रिजर्व कर रखी है। एक अनाथ के लिए है और एक दिव्यांग के लिए है, लेकिन फिर वो उसकी जो है ना जो योग्यता, उससे हम ज्यादा समझौता नहीं करेंगे। बहुत पीछे हो, जैसे 600-700 की मेरिट में कोई बालक है, बालिका तो नहीं, लेकिन वो 100-150 तक है, हमें लगता है कि इसको यदि अच्छा सहयोग दिया जाए और इसको यदि पढ़ाई की सुविधा दी जाए और ये आगे बढ़ सकता है, तो हम उसको भी ले रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि अनाथ और जो है उन विद्यार्थियों के लिए भी ये ट्रस्ट, जाट चैरिटेबल ट्रस्ट, और इसके तत्वाधान में आयोजित इस परीक्षा के माध्यम से, और जो ये जो जाट समाज का शिक्षा कोष है, इसके माध्यम से भी बिल्कुल ऐसी कोई प्रकरण आता है तो उसकी भी हम सहायता की जाएगी। बिल्कुल, बाड़मेर में आज देखा जाए तो सबसे बेहतरीन सिलेक्शन अपने बाड़मेर से मिल रहे हैं, चाहे रेट की एग्जाम करो, RS की करो, IAS तक यहाँ पर बाड़मेर के स्टूडेंट निकल रहे हैं आज वर्तमान में। ऐसे तमाम विद्यार्थी जो आज बेरोजगार अपन नहीं बोल सकते क्योंकि ऐसे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपका उन तमाम युवाओं के लिए क्या मैसेज है? मेरा युवाओं से ये कहना है कि यदि अपन किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो उस लक्ष्य के आगे अपने जो आर्थिक विपन्नता हो या अन्य कोई असुविधाएं हो, वो बाधाएं अपने लिए कभी भी इस तरह से एक बैरिकेड नहीं बन जाए। उनको आप पार करते हुए, उनकी चिंता किए बिना आप अपने लक्ष्य जो निर्धारित कर रखा है उस लक्ष्य की ओर बढ़ें। यदि आपको किसी प्रकार के कोई गाइडेंस की जरूरत है तो बिल्कुल समाज के जो प्रबुद्ध जन है वो हर समय उनके लिए तैयार है, लेकिन यदि जज्बा है तो ये जो आर्थिक विपन्नता और ये चीजें हैं ये फिर साइड में रह जाती है और वो अपने लक्ष्य को भेद देता है। ऐसे अपने पास समाज के कई उदाहरण आपके समक्ष है और आप भी जानते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बाड़मेर में समाज के जो विद्यार्थी है आगे बढ़ना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी पहल की है, और पिछले कई सालों से इन्होंने इस की शुरुआत की है, लेकिन अब इसको आगे बढ़ाने के प्रयास से इन्होंने एक बैठक रखी है और सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है। और ऐसे कई प्रतिभाएं जो खेल जगत में और शिक्षा के जगत में आगे बढ़ना चाहेंगे उनको बेहतर मौका मिलेगा। आपका मैं अंत में एक ही चीज कहना चाह रहा हूँ कि इस परीक्षा के संबंध में और शिक्षा कोष के संबंध में कि इस शिक्षा कोष का अंशदाता दोनों जिलों का समाज का हर व्यक्ति है और इसका संचालन करता भी समाज का हर व्यक्ति है। धन्यवाद। बिल्कुल, समाज के संयुक्त रूप से इन्होंने एक शुरुआत की है, इनका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।